नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान के जरिए सभी पार्टियां सीट जीतने के लिए जोर लगा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पीएम मोदी के आने से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जींद के उचाना में मीडिया से बातचीत में हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति चिंताजनक है और बीजेपी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि पीएम मोदी को पूरे हरियाणा में ले जाया जाए, लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। जनता अपना मन बना चुकी है। उन्होंने आगे कहा, चुनावी मैदान में सभी राजनीतिक दल सक्रिय रूप से प्रचार अभियान चलाकर अपनी अपनी सीटों को जीतने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए। प्रधानमंत्री इतना बड़ा पद है कि राज्य के चुनावों में उन्हें जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन आज बीजेपी की हालत काफी चिंताजनक है। जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है और उनके बाहर आने के बाद हरियाणा की राजनीति में कितना असर इस बात का पड़ता हुआ नजर आएगा, इस सवाल पर कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई प्रभाव नहीं है, उनके आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्षेत्रीय दल इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल पर कांग्रेस नेता ने कहा, ये क्षेत्रीय पार्टियां इकट्ठा होंगी तो इनके वोट एक जगह हो जाएंगे, लेकिन इनके वोट हैं कितने? किसी पार्टी की 1% से कम वोट हैं तो किसी पार्टी का 1 से 1.5% के बीच में है, किसी का 1.25% वोट है। ऐसी स्थिति में इनके जुड़ने से वोटों में बढ़ोतरी नहीं होगी। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल राजनीति में अपनी सक्रियता को बढ़ाने के लिए हरियाणा के चुनावी मैदान में पूरी तरह से कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या आगामी विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम सामने आएंगे उसमें सरकार बदलती हुई नजर आएगी या फिर मौजूदा सरकार की वापसी होती नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।